नजीबाबाद तहसील के भागोवाला के पास एक गांव है काशीरामपुर। वहां की रहने वाली हैं हेमलता मलिक जी। हेमलता मलिक जी की विशेषता यह है कि ये पिछले 8-10 सालों से जो लोगों के शरीर में नसें दब जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, शरीर काम नहीं करता है, तो नसें उठाने का ये इलाज करती हैं, उपचार करती हैं और काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फेमस हैं। पूरे देश भर से इनके पास जो है रोज़ाना मरीज़ आते हैं और काफ़ी लोगों को इनके इलाज से आराम भी होता है। तो हेमलता मलिक जी, जो आप उपचार करती हैं, इलाज करती हैं इस तरह के लोगों का, उसके बारे में क्या जानकारी देंगी? क्या तरीका है आपका इलाज करने का? मैं नशे उठाती हूँ जी हाथों की, पैरों की। सबसे पहले पैरों की उठाती हूँ, जी फिर हाथों की उठाती हूँ, कमर की उठाती हूँ, कंधे की उठाती हूँ, नाड़ों की। जी। मैं पैर के अंगूठे से लेकर के खोपड़ी तक की, दिल दिमाग सबकी नसें उठा देती हूँ। अच्छा, जैसे हम आपके पास मरीज़ के रूप में पहले दिन पहुँचेंगे तो आपका क्या तरीका रहता है? ये पहले दिन भी उठाती हूँ, दवाई दे देती हूँ और 3 दिन तक मैं नशे उठाती हूँ। यानी पहली बार जो आपसे मरीज मिलेगा तो लगातार 3 दिन तक आप उसकी नसें उठाने का काम करती हैं। तो क्या आप कुछ वो करती हैं कि जैसे मतलब मालिश होती है या एक्सरसाइज? बस नशे उठाती हूँ, नशे को उठाती हूँ, बस नशे अच्छा, पकड़ती मतलब हूँ। यानी उस मरीज को लगातार 3 दिन तक आपको दिखाना नशे पड़ेगा? पकड़ती हूँ और नशे उखाड़, मतलब उठा देती हूँ। पहले हफ्ते 3 दिन? हाँ, पहले हफ्ते 3 दिन, फिर दूसरे हफ्ते 3 दिन, फिर उसके बाद बस दवाई देती हूँ और नस उठा देती हूँ। फिर बाकायदे ऐसे ही मेरा इलाज चलता आराम। यानी आप जो बता रही हैं, पहले हफ्ते आप लगातार 3 दिन तक उसकी नसें उठाने का काम करेंगी और 1 हफ्ते की आप दवाई देंगी? जी हाँ। उसके बाद फिर अगले हफ्ते से फिर 3 दिन तक लगातार आप जो है नसें उठाएंगी, फिर 1 हफ्ते की दवाई देंगी। यानी लगातार 2 हफ्ते तक जो है नसें उठाने का काम करेंगी। उसके बाद तीसरे हफ्ते नसें उठाने का काम नहीं होगा, फिर लगातार उनकी दवाई चलेगी? जिस दिन दवाई दूंगी उस दिन नसें उठाऊंगी। अच्छा, मतलब तीसरे हफ्ते भी 1 दिन के लिए आप नसें उठाने का काम करें? जिस दिन दवाई दूंगी उस दिन नस उठाऊंगी, उसके बाद नस नहीं उठाऊंगी। जी जी। बस दवाई लो और नस उठाओ और चले जाओ। अच्छा, यानी बस अपना खाना पीना जैसे मैं बताती हूँ वो तरीका अपनाना। अच्छा, आपके जो पास जो इस तरह के मरीज आते हैं जिनके आप नसें उठाती हैं, तो उनको क्या परहेज करना चाहिए? आप परहेज के बारे में क्या जानकारी देंगी? किस तरह की चीज़ों को खाने पीने से बचना चाहिए? चाय बंद करनी पड़ेगी? जी, कॉफ़ी और ये रायता, दही, मट्ठा और ये चावल, कढ़ी, मतलब ठंडी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। इनका परहेज करना पड़ेगा। हाँ, और जो मरीजों को मांस मीट खाते हैं वे बंद होगा। अच्छा, वे भी नहीं खाना, बिल्कुल शाकाहारी रहना है। अच्छा, आप जब अच्छा। ठीक हो जाएंगे, मान लीजिए कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो उसके बाद, लेकिन इतना मेरे मतलब इलाज चलता है, इतना ये चीज़ें नहीं खाने देती। हेमलता जी, आपकी 1 हफ्ते की दवाई का कितना पैसा देना पड़ता है मरीज को? क्या चार्ज लेती हैं आप? मैं 500 रुपये लेती हूँ 1 हफ्ते की दवाई के 500 रुपये, मतलब यानी जब तक उसका इलाज चलेगा हर हफ्ते उसको दवाई लेनी पड़ेगी और हर हफ्ते 500 रुपये आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। और सिंधे के डले बताती हूँ। अच्छा, 6 डले, जो 2 तो बगलों में, 2 मुट्ठियों में जी, और जो घुटनों के नीचे दाबने के लिए कहती हूँ। अच्छा, और अपने ये उठक बैठक जी, और पाव भर तेल में 6-7 चम्मच मतलब सिंधे नमक का पाउडर और 2 चम्मच अजवाइन का पाउडर जी, उसमें पका करके उसकी मालिश, और बोतल में पानी भर के उसकी मालिश, और गर्म पानी में मतलब निमाशे पानी में नहाए, ठंडे पानी में नहाना नहीं चाहिए उस तरह के मरीज को। जी जी जी। अच्छा, जो आपने वो सेंधा नमक का जो क्या साइज होना चाहिए? जो 6 आपने जैसे गुड़ का गिनोड़ा होता, उस साइज के 6 पीस लेने हैं, जिनको 2 को बगलों में दबाना है, 2 को अपनी मुट्ठी के अंदर दबाना है और 2 को पैरों के जोड़ के नीचे, जी जी, उसमें दबाना है। वो आप मरीज को समझा देती हैं ये सब चीज़ें। और तलवों पर बहुत मालिश करनी चाहिए, तलवों की शिकायत। जो आपने तेल बताया है लगभग 250 ग्राम सरसों का तेल, जी जी जी, उसमें मिलाना है 5-6 या 7 जो है चम्मच पिसा हुआ सेंधा नमक, 2 चम्मच अजवाइन का पाउडर, 2 चम्मच अजवाइन का पाउडर, 5-6 चम्मच सेंधा नमक का पाउडर और 1 और सरसों का। हाँ, उसका छान को नहीं रखना, उसका नमक लो और उसी से मतलब उससे भी। अच्छा, जो तेल में जो नमक डाला जाएगा उसी की मालिश करनी है अपने, जैसा आप बताएंगे उस तरीके से मालिश करनी है। तो ये कितने टाइम से आप काम कर रही हैं? ये मैं कम से कम 9-10 साल हो गए। अच्छा, कितने मरीजों का आराम हो गया होगा आपके? पता नहीं कितने मरीजों को आराम हो गया, बहुत, जितने भी आते हुए भगवान की कृपा ऐसी बस सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं आपके इलाज से जी। हेमलता जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 8-10 सालों से इस काम को कर रही हैं, तो किस तरह के मरीज़ जो है, जो आपको बहुत खुशी हुई हो, मतलब बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हो, दिक्कत हो और वो लाचार से हो गए हों, जीवन से उकता गए हों, कैसे मरीजों को आपने अच्छा किया है? देखो, एक तो श्यामपुर कांगड़ी का एक आदमी आया था मेरे पास में, सूरज नाम का जी, तो उसके 2 नकुले बदले जा रहे थे, देहरादून और मतलब एम्स में भी, और मतलब वो जगह जगह वो दिखा चुका था, मतलब अस्पतालों में डॉक्टर और राजस्थान तक पहुंच गया था। अच्छा, 6 लाख रुपए लग रहे थे, 2 नकुले बदले जा रहे थे
और उसकी किसी के ना गारंटी कुछ नहीं थी। जी। और मेरे पास आया, मैंने उसका इलाज किया, अब बस कुल्ले भी नहीं बदले गए, पर ठीक हो गया। मतलब वो मरीज अच्छा हो गया। जी 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 जी। दोबारा फिर आया था मेरे पास, उसकी डिश हिल गई थी, उसने एक पेड़ की जड़ निकाली, वो एक बार मेरे पास आया, उसकी डिश भी ठीक हो गई। अच्छा, मतलब बाद में उसकी जो डिश की प्रॉब्लम आई थी वो भी हाँ, वो भी हो गई। ठीक हो गई, दोबारा फिर आया था मेरे पास में। अच्छा, एक देहरादून से थी बेचारी, 19-20 साल की बीमार थी, उक गई थी बिल्कुल, जी। 4-4 मोजे पहन कर रहती थी, गर्मी में भी मेरे पास आकर ठीक हो गई। अच्छा, तो इस तरह के जो मतलब जो है जो खतरनाक तरीके से बीमार लोग होते हैं वो भी हाँ। आपके इलाज से उनको आराम हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सप्तऋषि आश्रम से एक मास्टर आए थे, गुरुजी बोलते हैं उनको, वे भी बहुत बुरी हालत थी, अपने घर में मेडिकल लगा कर रखा था दवाइयों का, लेकिन आराम नहीं हुआ। मेरे पास किसी ने बताया, मेरे पास आराम हो गया। आपके इलाज से उनको आराम हो जी गया। जी जी जी। बहुत इस तरीके के एम्बुलेंस में भी मेरे पास, मतलब अस्पताल से उठ करके आती हैं, और बहुत रुदन अच्छा, जो मतलब जो अस्पताल से भी जो मरीज अच्छे नहीं हो पाते वो आपके पास आते हैं, जी 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 उनको भी आराम हो जाता जी है। जी जी जी। तो इस वीडियो में हम हेमलता मलिक जी का मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं। जिन लोगों को इनसे संपर्क करना हो, कांटेक्ट करना हो और अपना इलाज करवाना हो, तो वो पहले एक बार इनसे मोबाइल पर संपर्क कर लें। हेमलता जी, आपने एक बार फिर हमारे इस चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।